तो आज आने का मकसद ये है कि एक स्टूडेंट जो कौन सा बैच था 15 to 18 15 to 18 बैच, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया है फर्स्ट सेमेस्टर से फाइनल सेमेस्टर तक। हमको नहीं याद है कि फर्स्ट में पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, लेकिन हमको पूरा मालूम है कि फाइनल सेमेस्टर मैंने पढ़ाया था। ठीक, तो पूरे सेमेस्टर इन लोगों ने अच्छे से पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, बहुत सारे बच्चे का एक क्वेरी था कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले का जॉब नहीं होता है। मेरे पास ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स थे, लेकिन सभी व्यस्त हैं और सभी दूर दूर हैं, सभी को बुलाना संभव होता नहीं था। कभी अगर ऐसा हुआ तो लाइव भी हम लोग करेंगे कि लाइव आकर दिखाएंगे कि एग्जैक्टली आप लाइव भी पूछ सकते हैं, लेकिन हो सकता है रिकॉर्डेड वीडियो में ही इतने क्वेश्चंस रहेंगे कि सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलो वेलकम करते हैं मिस प्रार्थना का आज। थैंक यू। तो अभी आज स्क्रीन पे आ रहे होंगे मिस प्रार्थना, ठीक है, और बैच अपना बताएंगी, अपना इंट्रोडक्शन देंगी। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जैक्टली उन्होंने कैसे तैयार, है ना, कौन से चक्की काटा है ना, यही तो सब मुझे आते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। चलिए बताइए। गुड मॉर्निंग। फर्स्टली माय नेम इज प्रार्थना कुमारी। जैसा कि सर ने बोला ऐसा कुछ नहीं, मैंने कोई अलग चक्की का आटा खाया है। नॉर्मली जैसे हैं आप लोग वैसे ही हम भी हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को अपना सेमेस्टर कंप्लीट करना पड़ेगा अच्छे से, और ये कभी नहीं सोचना है कि हाँ सेमेस्टर में ही हम सोचेंगे कि नहीं हम कुछ और ट्राई करें साइड से। हमेशा प्रायोरिटी एक काम को दीजिए, तभी जाके कुछ भी सक्सेस हो सकता है। ये नहीं होते, कितने लोग होते हैं कि चलो इसे करते करते एसएससी कर लेते हैं, चाहे ये कर लेते हैं। ये सब पे सबसे पहले आपको फोकस सेमेस्टर पे देना चाहिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फिर ट्राई कीजिए, जैसे ही सेमेस्टर कंप्लीट होता है तो आप पहले ट्राई कीजिए कि बेसिक जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एडीसी होते हैं आप लोग के, एनालॉग होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, और एक दो सब्जेक्ट होते हैं, उसको आप सबसे पहले बेस उसका मजबूत कर लीजिए। और पढ़ते टाइम हमेशा एक बात जरूर नोटिस कीजिएगा, जो हम पढ़ रहे हैं साथ साथ उसका बैकअप में एक शॉर्ट नोट्स तैयार होते जाना चाहिए, ताकि एग्जाम टाइम में ये प्रेशर नहीं रहे कि हाँ मुझे फिर से उतनी मोटी कॉपी पढ़नी पड़ेगी, चाहे जितनी पढ़नी पड़े। लास्ट टाइम में हम अगर वो शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लिए तो काम बन जाएगा हमारा जो भी है। तो हमेशा ये ट्राई करना है कि जब भी पढ़े तो एक अपने हाथ में शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, एग्जाम के टाइम में सबसे ज्यादा बेटर। प्रार्थना, इसके पिछले बार में हम लोग एक इंटरव्यू किए थे मिस्टर प्रीतम से। उम्मीद है आप लोग उस समय फर्स्ट सेमेस्टर में थे, उस बिल्डिंग में हम लोग किए थे। तो उस समय भी सर ने यही कहा था कि सभी के पास अपना एक पर्सनल नोट्स होना चाहिए, जो कि एग्जाम के टाइम में बहुत ही काम का चीज होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सबको यही बोलता हूँ कि अपना पर्सनल नोट्स, ठीक है, पर्सनल नोट्स एकदम होना चाहिए। ठीक है प्रार्थना, इसमें सबसे पहला बात कि आपका सिलेक्शन डीआरडीओ में हुआ है, ठीक है, और एज ए पोस्ट STAB STAAB फुल फॉर्म बता। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। हाँ, ये बी ग्रुप बी में आता है, ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। और अभी बेंगलुरु में ज्वाइन करेंगे, पुणे में ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और ठीक है पुणे में ज्वाइन करेंगे। और अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से ज्वाइनिंग लेटर देंगे, मालूम है? तो प्रधानमंत्री से कभी मिले अरे जाके लाली यादव से कम से कम मिलो, उससे भी नहीं मिल, छोटा उससे कोई विधायक जी से मिल लो, उससे भी मिलने में मुश्किल है क्या, गेटे से भगा देगा। हाँ, चेहरा देखिए एग्जैक्टली। तो अब जितने भी सिलेक्शन हो रहे हैं उसको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी खुद अपने हाथों से, तो मेहनत आप भी कीजिए। और अभी और जानते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली प्रार्थना ने तैयारी कैसे की थी। एग्जैक्टली बीच में बहुत सारा मोमेंट आया होगा, उस सभी चीजों के बारे में करके पूछेंगे भी हम लोग कि एग्जैक्टली कैसे तैयारी करती थी, क्या कभी कुछ ऐसा दिमाग में कुछ उल्टा सीधा बात भी आता था, वो सब चीज पूछेंगे। तो पहले तो क्लियर हो गया कि डीआरडीओ में STA और ग्रुप बी में सिलेक्शन हुआ है, अभी पुणे में ज्वाइन कर रही है। पहला इन्होंने बताया कि पर्सनल नोट्स बनाना एकदम नेसेसरी है, मैं आपको गाइड खाली कर दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं, और बाकी जो बोलेंगी वो आप अपने साथ एकदम दिमाग में सेट कर लेंगे। पर्सनल नोट्स का मतलब होता है, इन्होंने बोला जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान
बहुत सारी चीजें आप याद रखते हैं और कुछ चीजें कठिन होती हैं जो याद नहीं हो रहा है या गलती कर दी है। आज एग्जाम दे के आए, 50 क्वेश्चन का दे के आए, 30 सही हुआ, 20 गलत हो गया। तो गलत क्वेश्चन को चेक किए, ये गलत है, और जो गलत क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बात है उसको एक कॉपी में नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा उसकी गलती नहीं करें। जो सही है तो सही किए हम, उसको तो दोबारा नोट करेंगे तो कितना समय बर्बाद होगा। तो जो गलत करते हैं उसको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। या दूसरा एक होता है कि एग्जाम देने जा रहे हैं, अब एग्जाम में हम पूरा इतना नोट्स है भारतीय सर का और कोचिंग का और इतना और अपना बनाया हुआ, तो उतना सब बांध के थोड़ी लेके जाएंगे, ठीक है। अरे रात पर रुकना है, जल्दी जल्दी देखना है, तो उसके लिए हाथ में हैंड नोट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। हैंड नोट्स होना चाहिए एकदम, सभी के पास हैंड नोट्स होने चाहिए। वो हैंड नोट्स बोलते हैं, नोटबुक पतली सी कॉपी होती है जिसमें सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और उसको लेके जाना होता है, करेक्ट। चलिए, और बाकी प्रार्थना आप एक एक करके बच्चों का जवाब देंगे, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि हम नोट्स बना रहे हैं तो एकदम पूरा शुरू से अंत तक एकदम पूरा लिख दिए, तो वैसे वो नोट्स और ये नोट्स में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा वो शॉर्ट नोट्स ही होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स ही होना चाहिए, सही बात। शॉर्ट नोट्स का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट्स, जो आपको याद नहीं रहता है उसी को लिया जाता है। क्यों आदमी कॉपी में लिख के दे जाता है, भुला जाता है। इसलिए बाजार जा रहे, मम्मी 10 को सब्जी लिखी, 4 बुलाए, 6 को बुला गए, तुम हाँ कागज में लिख के ले जाते हो कि एग्जैक्टली हमको याद रहेगा। तो इसी को कहते हैं शॉर्ट नोट्स। चलिए, तो मैं भी अब ऑडियो करने जा रहा हूँ, अब तुम स्टेज संभालो और हम लोग वहाँ एक एक करके पूछेंगे सब क्वेश्चन, और जिनको पूछना होगा माइक मैं दूंगा और आप एक एक करके क्वेश्चन। चलिए, ओके, चलिए। अच्छा प्रार्थना, मेरा पहला क्वेश्चन, हाँ, आपका पहले हमें रूटीन बता दे बच्चे लोगों को कि एग्जैक्टली आप कैसे तैयारी करती थी। इसको थोड़ा सा पहले हम लोगों को बताएं। अगर देखा जाए तो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं तो मैंने भी वैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट की, लेकिन मेरा हमेशा एक ही रूल रहा। बहुत सारे बच्चे के अलग रूल होते हैं, मेरे अलग ही रूल है। कितने लोग नाइट में स्टडी करते हैं और कितने लोग मॉर्निंग में स्टडी करते हैं, तो मैं प्रेफरेंस मॉर्निंग को देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा फ्रेश माइंड होता है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस मैं यही देती थी कि मॉर्निंग में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हार्ड लगती थी उसे मैं उठाई और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जो 4 घंटा 4 आवर या 5 आवर जितने लगे उसे पढ़ना है, एकदम कंप्लीटली पढ़ना है। तो ये सब चीज पे ध्यान देते थे। बाकी जो जैसे कि नून का टाइम होता है, जैसे कि आफ्टरनून का टाइम होता है, उस टाइम बहुत जोर की नींद आती है। वो हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसी हूँ कि मुझे नींद ना आए, वैसे सबके साथ होता है। तो उस टाइम वैसे चीजों को प्रेफरेंस दे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ रहा है मुझे ये चीज पढ़ने में, तो उस टाइम उस चीज को प्रेफरेंस दीजिए। और फिर मतलब ऐसे करके आप अपने शेड्यूल को मेंटेन कीजिए। और जैसे कि बात रही डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ में फर्स्ट पेपर ननटेक की होती है, ये तो सबको पता है, और सेकेंड पेपर होते हैं टेक्निकल के। और तो सबसे पहले ननटेक के लिए अगर आपको डीआरडीओ चाहे टेक्निकल लाइन की कोई भी एग्जाम लेने है, तो इसमें सबसे पहले दिक्कत होती है बच्चों के साथ इंग्लिश तो आपको एकदम हर हालत में कंप्लीट करके लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा होता है जहाँ पे बच्चे फंसते हैं। क्योंकि रीजनिंग और मैथ जनरली हर बच्चे बना लेते हैं, इसमें कोई नो डाउट है, ये तो सबको ही पता है। मेन इंग्लिश का होता है पोर्शन, तो आप ट्राई कीजिएगा कि इंग्लिश का पोर्शन ना हमसे छूटे नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा चीज है जो आपका गलत नहीं होगा अगर आप पढ़ के गए हैं तो। जीके ऐसा है चीज है, वो कह सकते हैं यूपीएससी है, बीपीएससी, बहुत तरीके का एग्जाम होता है, कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश का हमें पता है कि हाँ ये इतना ही है सिलेबस, ये अगर हम पढ़ लेते हैं तो ठीक है। चलिए, और टेक्निकल में तो फिर जैसे टेक्निकल तो बाकी तैयारी करनी पड़ेगा, ननटेक के लिए थोड़ा बताया। और किसी का कोई क्वेश्चन है एनीबॉडी जो आप पूछना चाहते हैं? हाँ वो चलो पहले माइक ले लो, हाँ बोलो, इसको पकड़ के बोलो। हाँ, इंग्लिश में मतलब कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए कि ग्रामर? नो, कम्युनिकेशन स्किल का आपको कोई काम नहीं है, अभी ग्रामर का जरूरत है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है कि अगर आप मैं दोनों क्रैक कर लेता हूँ, फर्स्ट और सेकेंड, तो उसमें हमको ये जानना है कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो किस लेवल का होता है, और क्या वह हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं, वहाँ कैसा फील कर रही थी? जैसा कि पता होगा डीआरडीओ में कोई इंटरव्यू नहीं है। अच्छा, डीआरडीओ में इंटरव्यू नहीं, लेकिन बाकी एग्जाम में होते हैं इंटरव्यू। तो वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपसे पूछेंगे आप प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश को। चलिए ठीक है। और किसी का बच्ची लोग कोई क्वेश्चन है आप लोग के दिमाग में? हाँ
हाँ आप बोलिए, हम एक ही करके सबसे आराम से एक के साथ नंटे का तैयारी कर सकते हैं। एक के साथ ननटेक सेमेस्टर में मैं प्रेफरेंस दूंगी कि आप अपने सेमेस्टर पर फोकस कीजिए, ज्यादा बेटर ऑप्शन, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं मैं 12 आवर 15 आवर पढ़ सकता हूँ तो पढ़िए। इस क्वेश्चन में मैं भी आपको ऐड करूंगा, मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ, पीछे हूँ, लेकिन मेरा आवाज जा रहा होगा। मैं ऐड करूंगा कि मैं भी यही कहूंगा सेमेस्टर को पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा कॉलेज के वर्क्स होते हैं, इतने ज्यादा आपके नोट्स होते हैं, इतनी ज्यादा क्लासेस होती है कि आप अगर 2-3 नाव पे सवार होंगे तो वहाँ पर नाव जो है तो डूब जाएगी। इसलिए किसी एक को फोकस कर लीजिए और उसका समय मिलता है, ठीक है, समय मिलता है। और जो हम जितने भी टेक्निकल डिग्री लेते हैं इसमें ननटेक माइनर पॉइंट्स ऑफ में जाता है, मेजर में नहीं है। हाँ, ये क्वालिफाइंग होता है, शायद मैं जहाँ तक सही क्वालिफाइंग होता है, और हम लोग उसके लिए ठीक है अपने से कर सकते हैं। बिहारी लोग जितने हैं ना, मैं इस बात को वर्ड यूज कर रहा हूँ कि हम लोगों को बचपन से ही मैथ्स इतना बेहतरीन और बताया जाता है और रीजनिंग वगैरह शुरू से करते हैं कि बहुत ठीक ठाक बेस रहता है। थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आप निकल सकते हैं, ठीक। हाँ, और बड़ी कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? सर हाँ, आप पूछिए। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप पहले से माइंडसेट किए हुए थे कि मुझे डीआरडीओ में जाना है या किसी और? जैसा कि वैसा कुछ माइंडसेट तो नहीं था कि हाँ मुझे डीआरडीओ में जाना है, लेकिन वैकेंसी आने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मेरा एक ही गोल है, किस बार चाहे जो भी हो डीआरडीओ को क्रैक करना है तो करना है। ये बड़ा क्वेश्चन, देखिए इसको मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं भी थोड़ा अटैच कर दूंगा, थोड़ा मोड़ा मैं नॉलेज रख रहा हूँ, हल्का सा, बहुत ज्यादा। मैं तो जॉब लिया नहीं हूँ, तो मैं जॉब वाला हूँ, बाकी ये सब हम जॉब ले ली है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ इन सब का कोई गोल सेट नहीं होता। एग्जैक्टली वी आर वेटिंग ओनली वैकेंसी, वी आर वेटिंग ओनली वैकेंसी। हम लोग बस बैठे हैं, ऊपर जो सरकार है झोली में जो भी डाल दे, भाई जो भी है वैकेंसी दे दो, और जो भी वैकेंसी आएगी उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी सेट करते हैं और करनी भी चाहिए। जैसे अभी मान लिया ALP आई, ALP ऐसे IIT लेवल की जॉब है, लेकिन डिप्लोमा वाले भी उसको अब देते हैं, तो उस समय आप उसी लेवल के अनुसार से प्रिपेयर हुई। फिर आ गया रेलवे JEE, तो उसकी प्रिपरेशन थोड़ा अलग तरीके से होती है, तो उसको अलग तरीके से कीजिए। फिर आप स्टेट लेवल JEE, उसकी प्रिपरेशन अलग तरीके से होती है। तो जो जिस समय वैकेंसीज आ गया, हाँ इन सब में बहुत बड़ी बात कॉमन होती है कि टेक्निकल लगभग सब में कॉमन चलते हैं, थोड़े थोड़े माइनर डिफर होते हैं, तो वहां पर अपने आप को बदलना होगा, टाइम के अकॉर्डिंग सेट होना होगा, ठीक। और कोई क्वेश्चन है जल्दी? हाँ बोलते जाओ, लो तुम्हारा ढेर सारा क्वेश्चन है। सेमेस्टर पास करने के बाद फुल सेमेस्टर कंपटीशन की तैयारी करने में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है तो किस प्रकार का? बिल्कुल, वो हर स्टूडेंट के लाइफ में वो नहीं होते, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी ऐसा लेवल आता है कि डिप्रेशन का लेवल जमीन पे छू रहा होता है, ऐसा पहुंच जाता है। ये हर स्टूडेंट के साथ होता है ये दिक्कत। प्रॉब्लम का जैसे कि अभी कोई वैकेंसी आई, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल PGCIL की वैकेंसी आई, और आप लोग को जहां तक कि पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में मुश्किल से 1 2 3 4 ऐसे करके वैकेंसी आती है, और ऑल ओवर इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे ऐसे नहीं है कि कम हैं। तो हर किसी का प्रति एग्जाम का प्रेफरेंस तैयारी एकदम वैसे टॉप लेवल पे ही चलती है। मान लेते हैं आप 1 2 नंबर से छट जाते हैं, लेकिन आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती है उस चीजें से, उस एग्जाम से, कि नहीं मुझे क्रैक करना है, मुझे मेरा ही होना चाहिए। उस टाइम नहीं होता है तो फिर लगेगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसे वाला माइंडसेट हो जाता है। तो लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आप एक दिन उससे ज्यादा बिल्कुल इस चीज को मत दीजिए कि हाँ मेरा क्यों नहीं हुआ, उसी में मैं घुसे हुए रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे एकदम अलग एनर्जी के साथ एकदम नए चीज को एकदम तैयार करना है, एकदम स्टडी स्टार्ट करना है। ये नहीं कि उसी में अंदर में रहना है, क्योंकि हर स्टूडेंट के लाइफ में आता है। ऐसा नहीं कि मैंने फेस नहीं किया, मैंने बहुत सारी चीजें फेस की है। अभी इस समय में सर तो हम लोग गांव में पढ़ा जाता है, पॉलिटेक्निक करके कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं सर, क्या है इसका मैं जवाब दूंगा।
इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास है। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, माइक उनके पास नहीं था। उनका क्वेश्चन पूछा था कि गांव में ये कहा जाता है कि पॉलिटेक्निक करके करोगे क्या? एग्जैक्टली मैं आपको इसका जवाब सिंपल सा एक लाइन है, उनके लिए, ठीक है, खासकर आपके लिए भी और उनके लिए जो सुन नहीं रहे हैं। जब आप रास्ते में चल रहे होते हैं ना, तो ज्यादा लोग सिर्फ आपको डेविएट करने वाले मिलेंगे, ठीक है? रास्ता, सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का मिल गए तो चलो भाई, आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए। कोई भी आपको टांग खींचने से नहीं छोड़ेगा, बचेगा नहीं, मतलब कि हाँ आपका टांग खींचेगा ही। और इसमें कोई दूसरे नहीं होते हैं, आपके अपने रिलेशन वाले होते हैं या आपके अपने बहुत ही करीबी होते हैं। करीबी का मतलब अपने फैमिली को छोड़कर जो आपके पड़ोसी वाले फैमिली होते हैं ना, वो ज्यादा इस पे करते हैं, ठीक है? वो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं ताकि आप डिमोरलाइज हो, अपने पाथ से डेविएट हो, ठीक है? लेकिन जो इस बात को बोलता है और वो क्रिटिसाइज कर रहा है, तो पहले इतना जान लो कि उसके पास इसकी कैपेसिटी नहीं है, तभी वो बोलता है, ठीक? अगर एक मैच्योर इंसान एक अच्छे पद पे जाता है, ठीक है, तो इसको खुद समझ जाता है कि भाई कोई भी काम आसान नहीं है। पॉलिटेक्निक करना इतना आसान हो जाता तो फिर क्या बात था, सुबह उठते और रातों रात पॉलिटेक्निक होता, रातों रात जॉब मिल जाता। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और जो बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ना समझ लोग हैं, ठीक है? यही बोलेंगे कि उनको थोड़ा सा समझना चाहिए, और जो चीज सोच रहे हैं वो भी उनके लिए आसान नहीं होगा, या इतना आसानी से वो कुछ भी करा दें, ठीक है? लेकिन एक बात फिर से, किसी की बात सुननी नहीं है। एक बार गोल को फिक्स कीजिए और फिक्स कीजिए, उसके बाद कोई कुछ बोले, ठीक? मैं आज अपना राज खोल देता हूं, आपके सामने ओपन कर रहा हूं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो डेविएशन का इतना ज्यादा शिकार हुआ हूं, जो कि मेरे से ज्यादा डिग्री लेने वाला अभी इंसान कोई नहीं होगा, मेरे से ज्यादा कैरियर पाथ को चेंज करने वाला कोई नहीं होगा। मैं कौन सा ऐसा कैरियर की तैयारी नहीं किया या कौन सा ऐसा पाथ को नहीं पकड़ा, ठीक है? आज मेरे पास, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं हिस्ट्री ऑनर्स हूं। विश्वास नहीं हो रहा है ना? हिस्ट्री ऑनर्स। मैं पॉलिटेक्निक आपके जीपी गया से कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट किया, छोड़ दिया बीच में 1.5 साल करके, 3 साल का था। गया, जीपी गया, हाँ, फल्गु नदी के किनारे वाला, 1.5 साल पढ़ा, चला है। मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, बीटेक किया हूँ, मैं एमटेक किया हूँ, मैंने आईआईटी की तैयारी भी की है, मैंने रेलवे टीटी की भी तैयारी की है। तो एक जनरल पॉलिटेक्निक, ठीक है, इतिहास, मतलब आर्ट्स, माने हर रास्ते में। क्यों? क्योंकि हमको हर रास्ते में एक चाचा जी मिल जाते थे। अरे ये कर रहा है, अरे इसमें कुछ है, नौकरी लगेगा, देखो पॉलिटेक्निक कर ली हो जाएगा। पॉलिटेक्निक में घुस गए, अब पॉलिटेक्निक में कुछ है, बढ़िया धसान आदमी लोग है, कुछ कर पाओगे। देखो रेलवे टीटी का वैकेंसी निकलता है, तुम करो, मेरा ऊपर है, करवा देंगे। रेलवे टीटी की तरफ निकल गए, तो इसको कहते हैं, ठीक है, पाथ डेविएट करने वाले चाचा जी। तो उसके बाद जब मेरे को बुद्धि आई, समझ में आया कि नहीं, किसी एक काम को स्टेबल करना है, ठीक है, उसके बाद तो छूट ही गया मेरा सब कुछ। मैं जिस काम को करने के लिए दौड़ा, आज भी दौड़ रहा हूँ, और उस काम को करने के लिए चाहे सोना जागना पड़े, रात 24 घंटे जागेंगे, लेकिन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? थोड़ा मोड़ा मैं अभी आप लोग को ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, जो भी दिखता है, ठीक है, और बाकी मेरा और कोई काम नहीं है। तो ये मेरा गोल था कि नहीं, मेरे को अच्छा पढ़ाना है, ठीक ठाक कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ बच्चे को लगता है कि चलो ठीक है, कुछ बच्चे को लगता है अभी नहीं है, तो मैं कोशिश और करूँगा कि अच्छा पढ़ाऊँ मत। तो मेरा इस एग्जाम्पल से, सिर्फ अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं दूसरे का एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। मैं डेविएटेड पाथ का शिकार हूं, और मैं इस बात को आपसे दिला रहा हूं कि उन चाचा जी लोगों से बच के रहना है। करेक्ट? लंबी वीडियो हो जाएगी तो बहुत सारे लोग देखेंगे भी नहीं, जो चीजें सुननी है इनसे वो छूट जाएगा, मेरा तो भाषण कभी बंद नहीं होने वाला। ठीक है, चलो पूछो जी। जैसे सर ने कहा है, ऐसा नहीं है। सर के छत्र छाया में अगर कहा जाए ना, जो लोग रहे सब लोग सफल हुए। जैसे कि मैं जब पढ़ती थी उस टाइम 3-4 टीचर थे। रजनीश सर थे, उनका भी जॉब हो चुका है। अमित सर थे, कौन इनके एक भाई हैं, मनदीप सर, वो भी अभी सेटल हैं। यानी इनके छत्र छाया में जितने लोग रहे सब हुए। ये भले अपने आप को हमेशा यही बोलते हैं कि मैं कम हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सर के बताए हुए आज भी मुझे एक एक नोट से याद है। इतने अच्छे से ये बताते थे, एक भी चीज, चाहे वो डिजिटल हो, माइक्रो प्रोसेसर हो, चाहे एनालॉग हो,
ज्यादा बोलेगी तो सब बोलेंगे मुझे सिखा के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आने से पहले इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया है, कुछ नहीं बोला, मैं दिल से बता रही हूँ कि ये जो भी पढ़ाया मुझे आज भी याद है। हाँ, इनका क्वेश्चन है, क्या सभी ब्रांच के बच्चे का डीआरडीओ में वैकेंसी आता है? हाँ लगभग आती है, लेकिन किसी में कम आती है, जैसे सीएस वालों की ज्यादा आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की ज्यादा आती है, और मैकेनिकल वाले की सबसे ज्यादा आती है। तो डीआरडीओ किस पर्पस, कौन ब्रांच के लिए ज्यादा अच्छा है? ज्यादा अच्छा है, ऐसे तो बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, सीएस वालों के लिए और मैकेनिकल वालों के पहले लिए। तो हम लोग डीआरडीओ का फुल फॉर्म जान लें। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, ये डिफेंस के लिए बना हुआ है, और जनरली डिफेंस में जितने भी रिसर्च दुनिया है उस पे काम होती है। तो हम लोग जनरली मिसाइल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का पूरा, ठीक है, जो अभी हम लोग इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन में है, ठीक है, उसकी दुनिया का पूरा चीज वहाँ पर रिसर्च होता है और उसका पूरा प्रोडक्ट वगैरह डिजाइन होता है। अभी तो मेला भी लगा हुआ है, ठीक है, कि जितने भी इंडिया में अच्छे अच्छे रिसर्च किए गए हैं हमारे, ठीक है, इस डिफेंस में, उसको सब लोग मेला लगाए हुए हैं, पेपर में पढ़ते होंगे, ठीक है, बैंगलोर में लगा, ठीक है। तो चलिए, तो सभी ब्रांच के होते हैं। अभी मैकेनिकल वाले सर आएंगे, वो आए थे, प्रिंस सर मिलवाए नहीं हम लोग, प्रिंस सर से मिलवाएंगे, उनसे भी इंटरव्यू होगा। अभी तो लाइन लगा हुआ है, हम सबका समय नहीं मिलता है। वो क्या नाम था उसका, जायोसीएल में विशाल, वो भी आएगा, ठीक है। अभी तो इलेक्ट्रिकल के सारे बच्चे आएंगे तो लाइन लग जाएंगे। मैं इलेक्ट्रिकल को इसलिए नहीं ला रहा हूँ, पीछे 3 इलेक्ट्रिकल आ गए तो सब लोग ये कह रहे थे कि भारती सर सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले को लाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और अभी मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल, ऐसे बच्चे आएंगे और अपना अपना बात बताएंगे। हाँ, सिविल वाला भी है। सिविल वालों के लिए तो सोचना ही नहीं होता है। ठीक है, सिविल वाले भी हैं। गर्ल्स आप लोग भी पूछ सकते हैं, ये आप लोग हमेशा माइंड से हटाइए कि आप लोग किसी से कम हैं। कहीं भी जाइएगा आपको गर्ल्स की संख्या आप ज्यादा ही मिलेगी, इसलिए आप लोग थोड़ा सा माइंड डेवलप कीजिए, जो भी मन में जो भी आए क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो पहले गर्ल्स का ऐसा कुछ नहीं है, ये जो आप लोग लड़के बॉयज लोग माइंड सेटअप कर लिए ना कि जॉब में गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे कि मान लिया जाए कि डीआरडीओ में ही आई है कट ऑफ, आई वहाँ लिखी हुई है कि बॉयज की ये है कट ऑफ, गर्ल्स की ये कट ऑफ, ऐसा तो कुछ नहीं है। कट ऑफ तो एक ही आई है ना, तो ये आप कैसे बोल सकते हैं कि बॉयज को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम लोग के माइंड में सेट होता है, होगा ना, क्योंकि गया खाने अंगूर नहीं तोड़ता है, अंगूर खाता है, ठीक है, फाइनली बाकी कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ गर्ल्स लोग, अरे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ यार, सीनियर तुम लोग है, पूछो। अच्छा, आपको प्रिपरेशन करने टाइम इसको बोल के नहीं मिलेगा, क्या पूछिए। प्रिपरेशन करने टाइम कुछ गलती किए होंगे ना? बिल्कुल किए हैं। तो बस वो बता दीजिए कहाँ आप करते हैं। हाँ, एक जैसा कि मैं क्या, हर स्टूडेंट गलती करता है तभी तो सीखता है। जैसे कि एक चीज आप लोग हमेशा ट्राई कीजिएगा, वो नोट को दबाओ, नोट कहाँ है? फर्स्ट वाला, पीला वाला कर दो। हाँ, आगे बस। अच्छा, जैसे कि हमेशा प्रेफरेंस देना है कि टेस्ट को एकदम पर डे एक देना है, ठीक है। मान लिया जाए कि 50 क्वेश्चन थे, ठीक है, और मान लेते हैं इसमें से मेरे 10 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए हैं, तो ऐसा नहीं कि टेस्ट दे के आए हमारा काम खत्म हो गया, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, घर आना है, पूरा 50 क्वेश्चन देखना तो देखना है, बाकी ये जो 10 क्वेश्चन गलत हुए तो किस सब्जेक्ट से हैं, क्या गलत हुए, सबसे पहले आके हमें उसी को देखना है। तो हमेशा, और हम ऐसा नहीं कि गलती सबके साथ होती है, सब लोग वही गलती करते हैं। एक्चुअली हम लोग के साथ दिक्कत क्या होती है, डिप्लोमा वालों के साथ, अभी आई 2 सीट पे वैकेंसी, उस पर तैयारी पे लग गए, फिर आई 4 सीट पे वैकेंसी, उस पे लग गए। कोई गोल सेटअप नहीं होता है कि हाँ हमको डीआरडीओ में जाना है चाहे इसरो में जाना है। तो लेकिन एक्चुअली में अगर आपको प्रेफरेंस तैयारी करना है तो आप पहले तैयारी करना है तो आप सबसे पहले आपको एक ही चीज करना पड़ेगा कि आप कहाँ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि बेस का जो सब्जेक्ट है उसको तैयार करते हुए जाना। यही चीज हम लोगों ने गलती किया था, करते थे कि नहीं बेस का सब्जेक्ट नहीं तैयार करते, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, एकदम बेस का जो सब्जेक्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुछ सब्जेक्ट होता है जो कि बेस का होता है, जैसा कि मैंने शुरू में बता चुकी हूँ कि बेस का जो सब्जेक्ट होता है, तो उस बेस के सब्जेक्ट को एकदम प्रेफरेंस देना है। और हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है,
आज मैं मान लिया जाए मैंने आज स्टार्ट किया है, EDCA स्टार्ट किया है, मैंने 4 दिन पढ़ा, मैं टेस्ट दी। टेस्ट देने टाइम एक ही चीज ध्यान में रखना है कि EDC का एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, उसको आके सबसे पहले वही चीज देखना है। तो ये सब चीज जो गलती है जो कि हम लोग करते थे वो सुधारे हैं, बहुत हद तक सुधारे हैं, तब जाके आज स्टिक लगा। तो यही सब गलती आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ना हो, आगे किसी का हो। चलिए, और कोई क्वेश्चन है किसी का? एनीबॉडी? लास्ट क्वेश्चन है आपका। कंपटीशन की तैयारी करते समय कितना घंटा पढ़ते थे, किस विषय में ज्यादा? अच्छा, नहीं, टेक्निकल वालों बच्चों के साथ यही है कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस टेक्निकल को दीजिए, नॉन टेक्निकल को कम दीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं दीजिए, अगर वैसा आ रही है, क्योंकि जनरली हर एग्जाम में नॉन टेक का बेस अब आ गया है कि कम रहेंगे लेकिन आते जरूर है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, नॉन टेक्निकल को कम। कितना घंटा पढ़ते थे? ये बता। ऐसा नहीं है, मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा होता था कि 4 आवर या 5 आवर कभी कभी सो पाते थे, कभी कभी नहीं भी सो पाते थे। सो पाते थे मतलब हमको लगा 4 आवर पढ़ पाते थे। नहीं, सो पाते थे, मतलब बाकी दिन पढ़ना ही है। एकदम करना है। मैं चलिए, तो यहाँ तक और किसी का कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी? हाँ, पूछो, खुल के पूछने के लिए आपको आज मैंने रखा है। देखिए, एग्जैक्टली ये जब वहां बैठी थी तो इसको भी डर लगता होगा, हमको नहीं मालूम, डर लगता होगा कि स्टेज पे आज स्टेज पे इतना फ्लुएंटली बोल रही है, हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना फ्लुएंटली बोल ले रही है। अच्छा है, चलो बढ़िया। नहीं, पूछिए। लास्ट क्वेश्चन बोल दिया था, कसम खा लिया क्या? चलिए, लास्ट में बोलो क्वेश्चन बोलो, कसम खा लिया लास्ट। आपका इंग्लिश पहले से कंपटीशन की तैयारी? जैसा कि मैं रियल बताती हूँ, मैंने नॉन टेक्निकल का एक भी क्लास नहीं किया है, कहीं से भी कोई क्लासेस नहीं की हूँ। यूट्यूब होती है तो यूट्यूब में मैंने इंग्लिश की क्लासेस भी देखी है और इंग्लिश के क्लासेस की है। इनफैक्ट मैंने प्रेफरेंस लास्ट टाइम में एक आती है SSC की इंग्लिश की बुक, उसको मैंने प्रेफरेंस बहुत ज्यादा दी, क्योंकि उसमें और खासकर आपको इंग्लिश पढ़ते टाइम एक ही चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या आती है जिसमें रॉन्ग होते हैं, क्या उसको बोलते हैं, इरर। हाँ, इरर एनालिसिस, ये सबसे ज्यादा आजकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो इरर, हाँ, सेंटेंस इरर, और उसमें भी कुछ टॉपिक होते हैं जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो वैसे बता दिया जाएगा। और अगर पूछना हो तो उतना ज्यादा बेस लेवल का। पहले आप, अभी मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि आप सेमेस्टर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही कुछ करना है। सेमेस्टर बहुत जरूरी है, सेमेस्टर ही नहीं कंप्लीट होगा तो फिर आगे का रास्ता ही नहीं मिलेगा, फिर तो सब गेट बंद है। सेमेस्टर बहुत जरूरी है और उसके लिए मैं तो हूँ, ठीक है, मैं सेमेस्टर तो निकालने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सेमेस्टर। सेमेस्टर में परसेंटेज मायने रखता है? हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे का सेमेस्टर में परसेंटेज मायने रखता है। हाँ, मायने तो रखता है। जैसे कि एक वैकेंसी होती है NTPC थर्मल पावर वाला, वो रेलवे वाला नहीं, उसमें 75% दे देता है। अगर आपके मार्क्स है तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर। कुछ जॉब्स ऐसे हैं जहाँ पर 75% नेसेसरी है, और लेकिन मोस्ट ऑफ द जॉब में हम लोग को परसेंटेज का वैल्यू नहीं है। लेकिन कुछ जॉब अब आएंगे, हम ये भी बोल रहे हैं 75% हमेशा अपने मार्क्स को अप करके रखिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। और सब में इक्वल वेटेज दीजिए सब्जेक्ट के लिए। आज आप सोच रहे होंगे कि हमको ये नहीं पढ़ना, हमको नहीं पढ़ना, बाद में आपको जरूरत पड़ेगी इन सबकी, और बेसिक्स क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपसे ये आप मान लीजिए ना, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, आप जैसे भी। हाँ, ये बात सही है, हर सब्जेक्ट पढ़ना। अभी लोग का सिलेबस इतना हल्का हो गया है ना, तुम लोग के समय बहुत टफ सब्जेक्ट था, अभी लोग में एकदम हलवा वाला सब्जेक्ट था। बस एक टॉपिक ऐड किया इन लोगों, माइक्रो कंट्रोलर, जो ज्यादा भी बड़ा नहीं है, उसको अगर पढ़ा जाए तो। इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम बोल, इलेक्ट्रिकल वाले को 2 पोर्ट पढ़ने ही नहीं है, 2 पोर्ट ही नहीं है। 2 पोर्ट से क्वेश्चन आएगा, पढ़ाई कैसे वो समझेगी उस समय। 2 पोर्ट लोग है, 2 पोर्ट कभी अभी तक नेटवर्क में नहीं लाए हैं, 2 पोर्ट नहीं पढ़ना है। 2 पोर्ट जबकि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक गायब कर दिया गया। खैर, इन सब का डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, बाद में कभी हम लोग इस पे बात करेंगे, कब गया कब कौन आया। लेकिन इतना तय है, तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी इतना आसान नहीं है जितना बोल दिए, अगर उतना आसान है तब तो हम कल रात से शुरू करेंगे और परसों रात तक खत्म कर देंगे, है ना। एक लंबा सफर है। 2016-17 में पास आउट हुई,
18 में पास आउट हुई, 18 से लेके 23 तक बीच में कोरोना का पीरियड भी था। कोरोना ठीक है? था, मैंने बीच में अप्रेंटिसशिप कर लिया था, वो मेरा पूरा पढ़ाई ही छूट गया था। ठीक है, तो एग्जैक्टली लंबा सफर है और फ्रस्ट्रेशन भी आता है, बहुत एकदम ज्यादा। आता है, ऊपर से प्रेशर आता है, मतलब मम्मी पापा की तरफ से वो भी आता है। गर्ल्स के साथ तो बहुत ज्यादा शादी कर- शादी शादी शादी। बस सबसे पहले वही, अब छोड़ो तो कहाँ करनी होगा, छोड़ो तो शादी कर लो। एग्जैक्टली ये सब केसेस आएंगे लड़कियों के लिए खासकर बोल रहा हूं। लेकिन अपने पर अडिग रहना, अडिग रहना तो अडिग रहना, नहीं हमको कुछ करना है। जिस दिन तुम्हारा जॉब हो जाएगा ना, उस दिन पापा ना सीना तान के खड़े रहेंगे, अब बोलेंगे, सीना तान के खड़े रहेंगे वो, ठीक। उसके बाद तो फिर नहीं, जिस दिन तुम्हारे पास जॉब नहीं रहेगा ना, पापा जी मुझे झुका के खड़े रहेंगे। दोनों का अंतर समझते हो? हाँ, दोनों अंतर लड़कियां बहुत अच्छे से समझ रही इस बात को, ठीक है। क्योंकि जब शादी के लिए जाएंगे तो वो पापा जी का जो खनक होगा, आवाज निकलने का, बात करने का, वो दबा हुआ नहीं रहेगा। सामने वाला एकदम ही बोल दिया तो ना मानना ही पड़ेगा वाला बात है, ऐसा नहीं। पापा जी बोलेंगे मेरी बेटी भी कम नहीं है, एग्जैक्टली। और इसी बात को आप, इसी गुमान को पापा का गुमान बनाइए इस लाइन को, ठीक है, कि हाँ नहीं बेटी कुछ है, कुछ कर सकती है। और लड़कियों के लिए खासकर बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए बाबू तम प्रण बना लो कि हमें कुछ करना है, करेक्ट। बॉयज लोग ऐसा नहीं है, बॉयज लोग तो खैर नहीं, कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। तुमको तो कोई उपाय ही नहीं है, करना तो पड़ेगा। हाँ जी, क्या सैलरी कितना? एग्जैक्टली हाँ जान रहे थे सैलरी कितनी मिलेगी हम। और सर डीआरडीओ में भी परसेंटेज देखा है डिप्लोमा का, अभी तक तो नहीं है, नहीं नहीं प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक नहीं है, इसरो डीआरडी दोनों में नहीं है, ठीक है। लेकिन दुनिया चेंजेबल है, बदलती रहती है, आने वाले समय में बदलेगा। जैसे इन्हीं नीट में हो गया, ठीक है, एक समय आया था 70% क्रॉस होना चाहिए +2 में, ठीक है, वो सभी आया था, चेंजेबल है। अब चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन होगा, होने की संभावना भी है। हाँ, अब क्या हुआ सैलरी, तो देखिए स्केल है, भारत सरकार का 8वां पे स्केल चल रहा है, स्केल के अकॉर्डिंग जाना होगा, स्केल समझिएगा तो पे पेमेंट होगा। उम्मीद मान के चलिए कि एक जेई की पेमेंट 40,000 से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद जैसे जैसे बीतते जाएगा आप ऊपर ही जाएंगे पैसे का, ठीक है। तो सरकारी नौकरी है, इसलिए ऐसा बहुत अच्छा इसको बोला जाता है, और इसमें इंक्रीमेंट कंटिन्यूअसली चलता है, ठीक। और इसी के अप्रोक्स में सभी का है, किसी का 35, किसी का 40, किसी का 45, इसी के बीच में आपको बनता है। इसमें बहुत सारे अलॉटमेंट मिलते हैं, भत्ता बोलते हैं आप इसको, ठीक है। मेडिकल भत्ता है, आने जाने के लिए है, ठीक है, महंगाई भत्ता है, बहुत सारी चीजों को मिलता है, ऐड करके आपका सैलरी बनता है, ठीक। तो अप्रोक्स मान के चलो 35,000 से लेके 45,000 के बीच में, ठीक ठीक ठाक पैसा है, उसमें जिंदगी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और कोई क्वेश्चन एनीबॉडी? सर हाँ, जो मतलब आप जब सेमेस्टर क्लियर कर ली थी तो सेमेस्टर क्लियर भी आप जब सेमेस्टर क्लियर कर ली थी तो उसके बाद मतलब तैयारी आपकी की, जैसे जैसे वैकेंसी आया आप उसमें जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। वैसे तो सर को बहुत अच्छे से पता होगा, मेरी लाइफ शायद ये इतनी आसान थी, क्रूशियल लाइफ है। मेरे घर में गार्जियन की कमी थी, और इनफैक्ट इन्होंने मुझे पढ़ाने का क्या बोलते हैं ऑफर दिया था, और मैंने पढ़ाया भी है। मैं इनके साथ इनसे पढ़ती थी और पढ़ाती भी थी यहीं पे। सही बात है, ये यहाँ की टीचर है, यहाँ की फैकल्टी भी है, ठीक है। और बहुत सारे बैचेस हुआ करते थे उसमें कुछ बैचेस में एक क्लास भी लेती थी, सही बात है। तो बच्चे बोलते भी थे, इनफैक्ट मेरे सामने ही एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, वो मेरे पैर छूने आया तो मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लगा था उसका। तो मतलब ऐसा नहीं है सबकी लाइफ में। कैसा आपका क्वेश्चन क्या था, पूछिए फिर से। मतलब सेमेस्टर के बाद आप मतलब कुछ दिन तक तैयारी की या इसके बाद नहीं, पहले क्या हुआ, मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया है और मैंने रेगुलर तैयारी भी की है। एक्चुअली एक पता नहीं एक नई चीज आ गया ना, अप्रेंटिसशिप। तो अप्रेंटिसशिप मेरी हुई थी IUCL, यही पटना में ही हुई थी। तो कितने लोग बोलते थे कि अप्रेंटिसशिप कर ली जॉब मिल जाएगा, ऐसा करके पहले चलते थे। और एक्चुअली क्या हुआ, अप्रेंटिसशिप करते ही मिड में कोविड का टाइम आ गया था, तो बीच में मेरी अप्रेंटिसशिप छूट गई थी। उसके बाद फिर से हुई थी, तो यही कंटिन्यूअसली मेरा
2 साल चला गया था, 1 साल के जगह पे 2 साल चला गया था इसमें। उसके बाद मतलब लोगों का कहना हो जाता था नहीं अप्रेंटिसशिप कर ली मतलब जॉब मिल गया है आपको। तो एक होता है ना कि हर इंसान के लाइफ में थोड़ा थोड़ा आते रहते हैं कि चलो भाई जॉब लग गया, एक पढ़ना है नहीं पढ़ना है। फिर भी मैं पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखी थी, पर उतनी नहीं हो पाती थी क्योंकि कोई भी अभी भी अप्रेंटिसशिप करवा रहा है तो थोड़ा ना थोड़ा आपको काम करवाता ही है। और इनफैक्ट मुझे 8 आवर्स तक काम करना ही पड़ता था और मैं करती भी थी। उसके बाद ऐसा टाइम आया कि मैं कोविड के टाइम में मैं बहुत सारी चीजें भूल चुकी थी। और टेक्निकल एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको 1 महीने भी नहीं पढ़िएगा ना तो आप बहुत सारी चीज भूल जाइएगा। इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, फिर मैंने कंटिन्यूटी मेंटेन की। और इनफैक्ट मैंने बहुत टाइम मतलब क्या कहता है फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होने के कारण घर पे भी रहना पड़ता है, बहुत सारे कंडीशन हो जाते हैं और बहुत तरीके की बात होती है, छोड़िए क्या समझिएगा सब चीज। और तो फिर मैंने 2022 में सेट लगाना स्टार्ट किया, ज्यादा नहीं मैं 8 या 9 मंथ ही सेट लगाई हूँ। और फिर सेट लगाना स्टार्ट किया और फिर उससे मैंने बहुत चीजें सीखी है। और मतलब जहाँ मैं गलती करती थी रूम में आके, जैसा कि मैंने बताया था, वो सब चीज मैंने कंटिन्यू किया तो आज जाके मैं यहाँ एक लाइन है, एक लाइन बहुत अच्छा लाइन है जिन्होंने बोला सेट लगाना, करेक्ट? समझ में आई थी? सेट एग्जाम देना, प्रैक्टिस सेट करना, ये बहुत जरूरी चीज है। जिस बच्चे को ये कीड़ा लग गया वो निकलते चला जाएगा, क्योंकि सेट एक क्वेश्चन ऑफ कलेक्शन होता है जो एक लिमिटेड टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताता भी है। हाँ, एक चीज की कमी होती है, प्रेशर। जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो घर में नहीं होता है, ये प्रेशर की कमी वहां रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, एक्यूरेसी बढ़ते चला जाता है और एक्यूरेसी बढ़ता है तो प्रेशर घटते जाता है। जितना ज्यादा आप आज 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2-3 टेस्ट के बाद हो सकता है 2 क्वेश्चन बढ़ गया, फिर 10 सेट के बाद आपका 2 क्वेश्चन और बढ़ गया, तो आपका धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंस लेवल जैसे बढ़ जाएगा, आपका प्रेशर धीरे धीरे डाउन होगा और वो प्रेशर आप आराम से एग्जाम टाइम में झेल पाते हैं। ठीक है, तो ये सब बातों को ध्यान रखिए। जिसने सेट बनाना शुरू किया, सेट देना शुरू किया, वो समझ लीजिए कि काफी हद तक आगे निकल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, नोट्स तो पढ़ ही रहे, सब जानते हैं, दे देंगे ना, लेकिन एग्जैक्टली सेट क्वेश्चन का पैटर्न को भी इंडिकेट करता है। ठीक, क्वेश्चन कलेक्शन ढेर सारे आते हैं, क्योंकि कभी कभी एक ही क्वेश्चन हम आगे से बढ़ा दी एकदम बहुत अच्छा, ठीक चलो सब समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका घुमा दिया, जो कि कॉपी में सीधे नहीं लिखा है, भारत सरकार लिखा है बट सीधे नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन जब तक आप दीजिएगा टेस्ट, तब तक आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं होगा, क्वेश्चन के बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है, जो कि आप लोग नहीं देते हैं। कल टेस्ट है जी, आ जाना, वो आएगी, बाकी सब कहाँ गए पता नहीं क्या जी, टेस्ट कौन देता है, छोड़ना पढ़ लेंगे, क्या है टेस्ट, तो लास्ट में टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो भगवान नहीं बनाया, बोला ना आज नहीं करोगे तो कल तो एक बार मिला के करवाएगा। ठीक है, आगे चल के चलिए। तो बहुत सारी बातें भी, और किसी को कुछ पूछना है एनीबॉडी? हाँ बोलो। तुम क्वेश्चन पूछा था, तुम्हारा भूल गया हूँ। हाँ क्या था? काम क्या करेगी? हाँ, काम क्या करेगी, एग्जैक्टली वर्क क्या है इनका, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क जैसे कि एक पोस्ट होती है साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट का काम होता है कि लोग तो उसी के एक नीचे की पोस्ट होती है ये, तो मतलब उसको असिस्ट जो करते हैं दैट इज साइंटिफिक असिस्टेंट। मैं इसको थोड़ा हेल्प कर दूं। एग्जैक्टली वहां जाने के बाद इनको एक डिपार्टमेंट सेट किया जाएगा। जहां तक मेरा जानकारी है, मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, एक डिपार्टमेंट सेट किया जाएगा। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स से गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है, अब एक मिसाइल ही बनता है तो मिसाइल्स के ढेर सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब उस किस डिपार्टमेंट में जाते हैं, उस डिपार्टमेंट में जो रिसर्च, जिस डिवाइस पे रिसर्च हो रहा होगा उसके इंजीनियर्स होंगे, उसके नीचे ये रहेंगी, इनके नीचे भी कुछ लोग रहेंगे जो कि सब एक साथ काम करेंगे। तो वो डिपार्टमेंट अभी नहीं पता चलेगा, वो जब वहां पर जाएंगी तो डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में जाते हैं, लेकिन हाँ एक साइंटिस्ट के नीचे वर्क करेंगे एज ए असिस्टेंट। करेक्ट? ठीक है, तो वहां सब कुछ इसी तरह का काम होता है, डिवाइसेस से रिलेटेड सारे काम होते हैं। अभी जैसे प्रिंस सर आए तो बताया कि सर जितना हम लोग पढ़े थे ना डिप्लोमा में, वो सारी चीजें हम करवा दिया, हमको करना पड़ा, और सब देखे करते हुए हम लोग एग्जैक्ट पूरा का पूरा हम लोग कैसे होता है वो वहां जाने रियल दुनिया में। हम लोग सिर्फ कॉपी में पढ़ रहे थे ऐसे होता है, लेकिन वहां सब करे किए, हम लोग देखे, सब कुछ जाने। ठीक है, तो वहां जाने के बाद पता चलता है नेचर ऑफ वर्क। और कोई क्वेश्चन आगे करके? हाँ, तो ट्रेनिंग है सर? नहीं, ट्रेनिंग नहीं है।
अब अलग अलग जगह पर इसमें नहीं है ट्रेनिंग, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ट्रेनिंग है, कुछ कुछ जगह पर ट्रेनिंग है, मतलब कुछ दूसरे डिपार्टमेंट सिखाते जाएंगे, करते जाएंगे। और सर वहाँ के बाद प्रमोशन भी कुछ है? हाँ ये सब डिपार्टमेंटल चीज है। प्रमोशन जब तक, अभी प्रमोशन जाने के क्या करे, बड़ी नौकरी है। पहले आप सेमेस्टर कंप्लीट कर लीजिए, वो एक के बाद सीधे ये ऊपर से लेके नहीं ना मिला है। नहीं ये बात ऐसा नहीं कुछ है। देखिए, हाँ देखिए, ऐसा नहीं कि अब प्रमोशन नहीं है तो हाँ मैं डीआरडी वास्ते नहीं भरेंगे, ये नहीं, जहाँ प्रमोशन वाला में जेबे करेंगे। एग्जैक्टली हम लोग का पहला एम जो है, जॉब की स्कार्सिटी ज्यादा है तो हमारा सबसे पहला एम है जॉब सिक्योर करना, ठीक, जॉब सिक्योर करना, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दूसरा, अपना कभी भी, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं आने दीजिए, आएगा ही, नहीं आने दीजिएगा क्या, वो आ जाता है, ठीक है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा, याद कीजिएगा कुछ चीजों को, और एकदम ऐसे ध्यान रखना है कि हमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं कम करने देना। बाकी सब को याद कीजिएगा बस, और कुछ भी, ठीक है। हाँ बाकी सब बोले थे, नहीं कम होने देना है, और कुछ दिक्कत हो तो बाकी सब है, ठीक। चलिए तो अब एंड करते हैं इसको हम लोग। सर हाँ डीआरडीओ के बाद भी आपको कोई गोल अचीव करना है? हाँ ये बात बोला है। हाँ है इसरो। इसरो, ठीक है। इसरो क्या चीज है? अरे इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, समझ गया? इसमें हम पीछे में चली जाएगा, ठीक है, छतरा में भेज के एकदम लोग से उड़ा देगा के बाद। अच्छा, और हम आप लोग को एक चीज बस बोलना चाहते हैं, एक चीज बोलना चाहते हैं, जैसे कि हर स्टूडेंट के माइंड में आता है, और हर स्टूडेंट यही गलती करता है, सोचता है एक ही दिन में मैं मकान तैयार कर लूंगा। ये चीज कभी मत कीजिएगा। जैसे बोलते हैं ना, मकान तैयार करने के लिए ईट ईट जोड़ जोड़ के मकान बनते हैं, वैसे ही आप प्रिपरेशन भी वैसे, ये नहीं कि ईडीसी लेके बैठे एकदम एक ही दिन एकदम पढ़ लिए हो गया खत्म, हाँ तो आएगा हम कुछ भी बना लेंगे, ऐसा नहीं माइंड सेटअप करना, यही चीज गलती नहीं करनी। बच्चों के लिए एक मैसेज है जो सेमेस्टर के वन नाइट स्टडी में जा रहे हैं, वन नाइट स्टडी तो कीजिए ही मत, ये वो वैसा बच्चा है जो पढ़ने वाला नहीं है, वन नाइट स्टडी जो करता है बेकार है। हम आज से 1.5 महीना पहले से, अभी एग्जाम में 1.5 महीना है, मैं आज से हल्ला कर रहा हूँ, पढ़ बुआ पढ़, दिल्ली व्हाट्सएप ग्रुप में हल्ला कर रहे हैं, हाँ 2 बजे रात तक हल्ला कर रहे हैं। फिर भी अगर तू नहीं पढ़ेगा, बेवकूफ हम हुए ना जी, साबित किए तरफ दिन बेवकूफ हम हुए नहीं, तुम हुई बेवकूफ, हम लोग कैसे बेवकूफ हुआ? और नहीं तो हम लोग फिर वही बात सिखाए थे ना, यदि मान लो गड्ढा है सामने, गड्ढा में तुमको बोले गिरेगा भाई मत जाओ, और तुम गिर गया, बेवकूफ हम हुए ना, ठीक है। हम नहीं बताते तो भी गिरता ही तू, अब बताए तो भी गिर गया, तो हम नहीं बताने वाला बेवकूफ है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए तो यही एंड कर रहे हैं हम लोग, लेकिन है तो सबसे पहले एक चीज है, आज मैं एक ऐसी छोटा सा हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की तरफ से प्रार्थना को, जो जिंदगी में उसके हर समय हर साथ रहेगा। पता नहीं गिफ्ट में क्या, हमको भी नहीं मालूम, लेकिन वो चीजें जिंदगी भर उसके साथ रहेगा और उसको इंस्पायर करते रहेगा कि हाँ हमें आगे और बढ़ते रहना है, ठीक है। चलो ठीक है, आप गिफ्ट हम तो लेके आए हैं आज, पहले से पता था इसलिए गिफ्ट खरीद लिए है, ठीक है। ये गिफ्ट खोल के दिखाएगी, ये गिफ्ट, ठीक है, ओपन करो सबके सामने, ठीक है। और गिफ्ट में क्या है पता नहीं, हमको भी नहीं मालूम, आप भी सरप्राइज है। हम ही सरप्राइज है भाई, बोले खाली कुछ ऐसा चीज दो जो आप खाएंगे। अरे हम हेल्प कर दे रहे यार, तो ऐसे ऐसे तो बात करेगा। इसको इधर रख देते हैं, और ये है नहीं खोलने दे रहे हैं, हम नहीं ले जाएंगे। क्या बात है, बच्ची लोग जो है ना एकदम सोच के भाती में लेके भाग तो नहीं जाएंगे। देख लो प्रार्थना, ये हमारा फेवर होने लगा। लो जी, थैंक यू, तुम्हारा पेन बहुत काम का चीज है। ये है, हाँ अब इसमें से निकालो, यस यस, बस पेपर को हटाओ। देख के लग रहा है सरस्वती जी एक है, हाँ मुझे लगा ही था सरस्वती जी। चलिए थैंक यू। और इसको हमेशा अपने साथ लेके जाना है, जहाँ भी जाना है अपने साथ रखना है, ठीक है। बस कि हाँ लक्ष्य में सारे स्टूडेंट की तरफ से जो भी प्रेजेंट है और जो ऑनलाइन में देखेंगे उनकी तरफ से
आपके लिए हमको नहीं मालूम, बहुत महंगा तो नहीं है, नहीं लेकिन जितना भी है बहुत अच्छा है। मुझे कोशिश लगा कि नहीं, हमसे यही चीज गिफ्ट सही होनी चाहिए आपके लिए। और आगे DRDO नहीं, इसरो नहीं, कम से कम 12 नौकरी, क्या 1 दर्जन कम है तो 2 दर्जन, ठीक है, करना तो एक ही जगह। ठीक है। अरे गोली में रहेगा तो नहीं करेंगे, दूसरे को दे देंगे, ठीक है। तो रहेगा ना, आप मैंने 12 या 13 नौकरी निकाली, ठीक है। तो हम लोग यही परेड करते हैं इसको। चलिए, थैंक यू बने रहने के लिए, और वीडियो जिन्होंने देखा, और कोई क्वेश्चन है तो अपने यूट्यूब पे भी क्वेश्चन डाल दीजिए, उसका ये जवाब मिल जाएगा। और फिर अगली बार कोई दूसरे नए और एक लक्ष्य के नए स्टूडेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा दिमाग और दिल दोनों में बैठा हुआ है, बोलिए। मैं भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है। कि एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है, एग्जैक्टली कि क्या हम लोगों को इसके बाद कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब, जैसे भारतीय सरकार एक कोचिंग चलता है, इसमें सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम लोगों को इसके बाद भी कोचिंग करनी चाहिए? ये क्वेश्चन था। पहले ये जवाब देंगी, फिर हम आपको अपना जवाब देंगे, ठीक है। फिर से भारतीय ये लक्ष्य कोचिंग के बाद ये सेमेस्टर की कोचिंग चल रही है, तो क्या हमें कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है? जैसे कि सबको पता है कि UPSC जो कि सबसे बड़ी एग्जाम होती है, कितने लोग उसको करने के लिए क्लासेस लेते हैं, कितने लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, ये डिपेंड सब आप पे ही करता है। टीचर एक ही चीज करते हैं, आपको गाइडलाइंस देते हैं, एक प्रॉपर गाइडलाइंस देते हैं। तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि हम खुद ही सब चीज कर सकते हैं और हम कर सकते हैं तो कीजिए, अगर आपको यही गाइडलाइंस की जरूरत है तो कर सकते हैं। एकदम करेक्ट जवाब था, और यही जवाब मेरा भी था, ठीक है। कि आपको इसके बाद की कोचिंग की जरूरत आप अपनी कैपेबिलिटी पे ले लीजिए, टीचर सिर्फ गाइडलाइन देंगे। जो भी पढ़ना है ना, यहाँ पर जैसे मैं ईंट बाई ईंट बता रहा हूँ आपको बेस, ये कॉपी आपको हमेशा जिंदगी भर काम देगा, और ये कभी नहीं पीछा छोड़ेगा, और इसको रखे रहना है। हाँ, जब भी आप आगे के सेमेस्टर के बाद आगे की पढ़ाई करने जाएंगे, तो आपको सिर्फ टीचर्स लोग गाइडलाइन देंगे, जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ये सबसे भी चीजें, ठीक है। तो चलिए, हम लोग का आज इतना ही रहेगा। इसके बाद हम लोग आज अपने अपने क्लास में जाएंगे और फिर अपना क्लास करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।